ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ज्योमेट्रिक आता है क्वेश्चन। यस, ज्योमेट्रिक मीन का नाम ले लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो थ्योरम आ जाता है इसी में, पाइथागोरस थ्योरम में, और उसका बच्चे उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो सबसे पहली बात मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल ले लिया जाए, ये भी यार ये सब खेल है इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसका नाम यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम डी था और हमने इसका नाम दिया था ए, ये इसका नाम था बी, ये सी था। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहली बार लोगों को मालूम नहीं होता ज्योमेट्रिक होता क्या है सर। सबसे पहले तो यही बता दें ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहली बार जिसको जीएम से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एक मिनट सर। ज्योमेट्रिक मीन जो जीएम से डिनोट करते हैं, तो उसके बारे में पहले बता दूं कि मान लो एक कोई जो है ए है, कोई बी है, कोई सी है, तीन साइड ले लिए जाए, तीन नंबर ले लिए जाए, तो ये ज्योमेट्रिक मीन बोलती है कि अगर आप बीच वाले का स्क्वायर करोगे तो ये दोनों के साइड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, बस इसका नाम होता है ज्योमेट्रिक मीन। बिल्कुल। किसी तरह हम लोग ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है, लेकिन सर ये है जैसे हम लोग एपी पढ़े, जीपी पढ़े, है ना सर। हाँ, एपी जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये उसी टाइप का कुछ है क्या? यस। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक हिस्सा है जो मीन निकालने के लिए, जो है एवरेज निकालने के लिए मदद करता है। तो ये इसमें ये बताना होता है कि भाई ये जो बीच वाले का स्क्वायर होगा, यानी सर मैं अगर साइड सर यहाँ मैं अगर लिखूं, हाँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ सर कि जो बीडी का स्क्वायर है वो सर एडी इंटू डीसी होगा। बस ये बताना चाह रहे हैं सर। एग्जैक्टली सर, ये ट्रायंगल अगर लिया जाए तो ये जो बीच वाले का स्क्वायर होगा यानी बीडी का स्क्वायर, ये एडी इंटू डीसी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और ये सर सिमिलरिटी का ही हिस्सा है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ही समझ लो एक तरीके का हिस्सा है, सिमिलरिटी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये सर आप इसमें क्या मदद करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये प्रूव करना होता है ज्योमेट्रिक मीन में। तो इसमें सर मैं क्या काम कर रहा हूं, ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, यहां पर एक ट्राइंगल ले लिया बीडीसी, तो मैं बोल सकता हूं सर सिमिलरिटी से, बाय यूजिंग सिमिलरिटी, डायरेक्ट अभी आपने लिख सकते हैं सर, क्योंकि अभी तो हमने इतना ज्यादा डिटेल में पूरा खेला है। बाय यूजिंग सिमिलरिटी का यूज करके, बिल्कुल, कि जो है बीडीसी, जो हमारा बीडीसी जो ट्रायंगल होगा बीडीसी, वो सिमिलर होगा सर, सिमिलर होगा आपका एडीबी के सिमिलर होगा सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये बोलेंगे कि बीडी, भाई जाहिर सी बात है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका करस्पॉन्डिंग है साइड का रेशियो भी बराबर होंगे भाई। तो ये बीडी अपॉन एडी, ये हम लोग बोल सकते हैं सर डीसी अपॉन डीबी, बिल्कुल, डीसी अपॉन डीबी, और ये भी बोल सकते हैं सर बीसी अपॉन एबी, बिल्कुल, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें कौन दो एक जैसे दिख रहे हैं, अब यार 2x3 या 3x2 एक ही बात है सर। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूं, मैं यहाँ पर सर बीडी अपॉन एडी, ये इसमें कुछ दम था क्या सर? कुछ सब सिमिलरिटी पढ़ो तो कहानी खत्म, इसको भी बीडी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल, ठीक है, हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, बीडी इंटू बीडी इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी या सीडी बोलो, ये तो प्रूव करना था, बीडी इंटू बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। हो गया सर, डीसी आ गया। वहां पे देखिए ना सर कि जो है आपका बीडी स्क्वायर जो है इनके मल्टीप्लाई के बराबर है, इंटू डीसी के बराबर होता है। तो जो बीच वाला होता है वो किनारे वाले दोनों के क्या होता है, मल्टीप्लाई के बराबर होता है। सर यहाँ लिख दे सर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम के नाम पे दिया गया है। तो बताओ इसको जो है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, जीएम बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, GEOMETRICMEAN, ठीक है, समझ सर इसको थ्योरम के नाम पे दिया गया था, बताइए। ये तो सर हमने कई बार प्रूव किया, 3 बार हो गया सर, तीसरी बार हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में भी, पाइथागोरस थ्योरम में बताया हमने, सिमिलर ऑफ राइट ट्रायंगल उसमें भी बताया, और ज्योमेट्रिक मीन में भी 3 बार बता दिया। तो सिमिलरिटी का कितना बड़ा यूज है समझ में आ गया, तो समझ लो ये चैप्टर के अंदर कुछ भी दम सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सर कि अगर आपने सिमिलरिटी नहीं पढ़ा है सर तो आप पाइथागोरस थ्योरम में घुस भी नहीं पाओगे।